ख्रीस्त में प्रिय भक्तजनों, प्रभु यीशु का क्रूस रास्ता मानव इतिहास में परिवर्तन का एक सशक्त क्रांति पथ है। ये एक ऐसी महान घटना है जो संसार में मात्र एक बार घटी और समाप्त हुई, लेकिन ये ही हमारे जीवन की दैनिक सच्चाई है। मेरी स्मृति में इसको किया करो। प्रभु के आदेशानुसार प्रत्येक यूखरिस्तीय बलिदान में हम उनके अमर प्रेम का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जब हम विशेष करके चालीसा काल में क्रूस रास्ता में भाग लेते हुए प्रभु के दुख भोग और प्राण पीड़ा को याद करते हैं, तब हमें उनके साथ चलते रहने की कृपा प्राप्त होती है। यीशु के दुख भोग की यात्रा में उनके साथ कदम बढ़ाने वाले कुछ लोग और उनकी मदद करने आए कुछ और लोग, प्रभु के दिल दहला देने वाली पीड़ा और दुख दर्द जो सहभागी बने थे, वे सब के सब हमारे सामने प्रतिबिंब बनकर दिखाई दे रहे हैं। आइए इन प्रतिबिंबों के द्वारा हम प्रभु के क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करें। मृत्यु दंडी आ गया, बेगुनाह ईश्वर को पहनाया कांटों का तार, ढोने को क्रूस दिया। मृत्यु दंडी आ गया, बेगुनाह ईश्वर को पहनाया कांटों का तार, ढोने को क्रूस दिया। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम पिलातुस बोल रहे हैं। जैसे सारी दुनिया कहती है यीशु नाजरी को मृत्युदंड देने वाले वो पोंतियुस पिलातुस हम ही हैं। पद और अधिकार के अतिमोह के कारण हम मानते हैं यीशु को हमने प्राण दंड दिया, लेकिन हम जानते थे वो निर्दोष है। उसे रिहा करने के लिए जब हमने एक से एक उपाय ढूंढा, तब उन सारे दरवाजों को किसने बंद किया? किसने? तुम लोगों की ही आवाज थी, उसे क्रूस दीजिए, क्रूस दीजिए। ठीक है, छोड़ो इसे। इस यीशु नाजरी ने जितने स्त्री पुरुषों को चंगा किया, उनमें से एक या उसके प्यारे शिष्यों में से एक आकर साक्ष्य दे सकता था, मगर सभी जान बचाने भाग निकले। आश्चर्य! तुम कैसे हो? दोषी होते हुए तुम भी दूसरों पर उंगली उठाते हो, निर्दोषों की आलोचना करते हो। तुम्हारी आलोचना सकारात्मक कार्यों के लिए हो, याद रहे। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, निर्दोष होते हुए भी तुझे क्रूस का मरण भोगना पड़ा। कभी कभी मैं भी दूसरों को निष्ठुर समझता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ, झूठा साबित करता हूँ, उनकी बुराई करता हूँ। हे प्रभु, अकारण दूसरों को क्रूस देने से मुझे बचा के रख और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने में मुझे सहायता दे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। कंधे पे क्रूस ले दुनिया
दुनिया के पाप धोए। प्रभु जी चल रहे कलवारी राह पर, कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप धोए। प्रभु जी चल रहे कलवारी राह पर। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मैं यीशु के कंधे को स्पर्श करने के कारण लोगों के दिल में बस गया। वो भारी क्रूस बोल रहा हूं। ईश्वर ने मुझे एक फलदार पेड़ बनाया था, लेकिन इन कठोर हृदय वालों ने मुझे प्राण दंड का साधन बनाया। जैसे एक ममतामयी माता अपने शिशु को गर्भ में धारण करती है, वहन करती है, जैसे भावी जिम्मेदारियों को उठाने स्कूल बस्ता उठाकर जाने वाले छात्रों के समान, उनसे भी बढ़कर यीशु स्वेच्छा से अपना क्रूस उठाकर कलवारी की ओर जा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे बोझ उठाने वाले आप लोग भी सोचें, ये क्रूस आप किसके लिए और क्यों ढो रहे हो? आधुनिकता के मोह पाश से उत्पन्न चक्रव्यूह सा ऋण, सुख लोलुपता का दुष्परिणाम, ये घिनौना रोग का क्रूस, कठिन परिश्रम से मुंह मोड़ने और निरंतर आलस्य का नासूर नतीजा गरीबी का क्रूस, जीवन और जीवन दर्शन देने वाले बुजुर्गों का सेवापूर्ण ख्याल न रखने के कारण वृद्धावस्था का ये क्रूस, सिर्फ खाने के लिए जीने के कारण ये बड़ा भारी शरीर सा क्रूस। इस प्रकार आप लोगों ने स्वयं जिस क्रूस को बनाया उसको उठाने में हिचकते क्यों हो? कोई बात नहीं, प्रभु यीशु जिन्होंने खुशी से अपना क्रूस स्वीकार किया, वे आपका क्रूस उठाने और वहन करने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हे प्रभु, कभी कभी मैं अपने जीवन के सफर में ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरे लिए एक क्रूस बन जाते हैं। जिस प्रकार तूने अपना क्रूस स्वीकारा, उसी प्रकार उन लोगों को उनके गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकारने में मुझे सहायता दे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों के राह पर। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सृष्टिकर्ता की समस्त सृष्टि को अपनी गोद में समेटने वाली मैं धरती माँ बोल रही हूँ। उस सृजनहार को गले लगाने का सुअवसर मुझे मिला। सबको अपना अस्तित्व देकर मुझ में सुदृढ़ करने वाला सर्वशक्तिमान
लड़खड़ा कर गिर पड़ा मेरे सीने पर। मुंह के बल गिरने उन्हें किसने बाध्य किया? क्या वो सारे क्रूस जिन्होंने उनके कंधों को कमजोर बनाया? क्या अपने ही शिष्यों द्वारा उन्हें छोड़ जाने के अकेलेपन का दर्द सताया? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गिरे बिना चलना सीखा हो। गिरते उठते हमने चलना सीखा। इसी में अर्थ है जीवन यात्रा का। आज आप लोगों में से कितने ही मदिरापान में, नाजायज शारीरिक संबंधों में, संदेह के दायरे में, हीन भावनाओं में गिर गए हैं। गिरना तो मानुषिक है, लेकिन वहीं पड़े रहकर संतुष्ट रहना उचित नहीं। जैसे बीज मिट्टी में गिरकर फल उत्पन्न करता है, जैसे पानी ऊपर उठकर नीचे गिर जाता है, वैसे ही गिरने के बाद हमें उठ खड़े होना है, आगे कदम बढ़ाना है। हे प्रभु, जो क्रूस मैं ढो रहा हूं वो भी भारी है। अक्सर मैं भी अपने क्रूस के साथ नीचे गिर जाता हूँ। लोग ये सब देखकर मेरा उपहास करते हैं और मेरी व्यथा को और बढ़ा देते हैं। हे प्रभु, ऐसे समय में मुझे स्वयं को नियंत्रण में रखना सिखा और बलहीन होकर गिरते समय मेरी सहायता कर। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती दर्शन। ममतामयी माँ के नयनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती दर्शन। ममतामयी माँ के नयनों से दर्द के आंसू बहे। चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखी मां की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दुखों की तलवार से छेदित मरियम बोल रही हूँ। यीशु, क्या ये दिन देखने के लिए मैं प्रभु की दासी बनी? यद्यपि मैं जानती थी कि मुझे पत्थरों से मार डाला जाएगा, क्या इसी दारुण दृश्य की साक्षी बनने मैंने हेरोद की राजाज्ञा सुनकर मिस्र देश का पलायन किया था? क्या मैंने तुझे इसलिए अपना दूध पिलाया कि तेरे फूल से बदन से खून की धारा बह निकले? ये सारी मार्मिक घटनाएं मेरे हृदय को आर पार भेदती हैं। प्रिय माता पिताओं, अपनी मासूम संतानों को समस्या या बोझ न समझें। ऐसी सोच से बाहर आएं। अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों के कंधों पर न रखें। उन्हें अपना जीवन चुनने के लिए ऐसा संस्कार दें जैसा मैंने दिया। उनके गुण विशेषताओं की तारीफ करें, गलतियों से अवगत कराएं। उनके साथ रहकर उनको आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। दुख सागर में डूबे मेरे प्यारे मसीह, कष्ट के क्षणों में आपकी माँ का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणादायक हो। ऐसी वेदनाओं का कारण हमारे पाप हैं। हमें इन पापों से बचने में हमारी मदद कर।
हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। 5वां स्थान, सिरीनी सीमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खेती किसानी के लिए बारिश के पानी पर निर्भर करने वाला, खेतों की उपज से परिवार का पालन पोषण करने वाला सिरीन सीमोन बोल रहा हूं। एक दिन जैसे मैं खेत से घर लौट रहा था, मैंने यीशु को यरूशलेम की गली में देखा। लहूलुहान शरीर, लड़खड़ाते कदम, मूक दर्शक बनकर हजारों लोग खड़े थे। लेकिन मुझे जबरदस्ती पकड़कर सिपाहियों ने यीशु का क्रूस उठाने कहा। भले ही मैंने कुछ दूरी तक यीशु को क्रूस उठाने में मदद की, सारा विश्व मेरी तारीफ करने में नहीं थकता। जब कोई व्यक्ति जरूरत में है, तुरंत उसकी मदद करें। जैसे बांध से छोड़ा गया पानी नहर से होकर धरती को सींचता है। आपका मनोभाव क्या है? पड़ोस के घर में आग लगने से क्या आप यही सोच बैठेंगे कि पहले उसको आग बुझाने दो, बाद में मैं जाकर उसको सांत्वना दूंगा? जब कोई व्यक्ति समस्या में है, तब उससे दूर नहीं जाना, वरन उसके पास जाकर उसका मददगार बनना है। दीन दुखियों, अनाथ गरीबों की सेवा शुश्रूषा करें। थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों के लिए छायादार पेड़ बन जाएं। सच्ची मानवता, निस्वार्थ सेवा भाव आप लोगों में बढ़ता जाए। हे दयामयी यीशु, तूने कहा, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए मेरे चारों तरफ के लोगों में तेरा प्रतिबिंब देखते हुए मेरी क्षमता के अनुसार उन्हें मदद करने की आशीष मुझे प्रदान कर। तब तेरे क्रूस की पीड़ाएं मुझ में पूरी हो जाएंगी और मैं भी सीमोन के समान धन्य हो जाऊंगा। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, उछली रोने क्या ने मुखमंडल यीशु का। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, उछली रोने क्या ने मुखमंडल यीशु का। 6वां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त,
और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मैं वेरोनिका बोल रही हूँ। आज तक मैंने यीशु को नहीं देखा, मैंने सुना था। यीशु अंधों को दृष्टि, बहरों को श्रवण शक्ति, लंगड़ों को पैरों में ताकत और मृतकों को जीवन दान, बीमारों को चंगाई एवं पापियों को मुक्ति प्रदान करता था। मेरे दिल में यीशु से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी। शिकारी कुत्तों के चंगुल में फंसे रक्त रंजित मेमने के समान यीशु को मैंने देखा। खून पसीने से लथपथ उनके कोमल बदन को मैंने अपने रुमाल से पोंछा। दूसरों के चेहरों को मलिन करने मैं अपनी मैली हथेली उठाकर चलती फिरती हूँ। दूसरों की गलती ढूंढने की कोशिश करके, अनाप शनाप बातें करके दूसरों पर दोषारोपण करने से भला यही है कि अपना जीवन बेहतर जिएं। दूसरों की कटु आलोचना करके आप अपने को धर्मी नहीं बना सकते। दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के बदले औरों का उत्थान करें। दाग, धब्बा, कलंक, कालिमा पोंछकर जिए शान से। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वो नहीं मिली। नबी ईसायास द्वारा दिया गया तेरा ये कथन मेरे कानों में गूंज उठता है। हे प्रेममयी यीशु, मैं चाहता हूँ कि वेरोनिका के समान मैं भी दूसरों के प्रति सहानुभूति रखूं और उन्हें सांत्वना दूं। हे यीशु, तेरे प्राण पीड़ा के घाव मेरे हृदय में अंकित हों। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। धूप से तपता बदन, कोड़ों से मार सहे, गिरते ही दूसरी बार हो यीशु क्रूस लिए। धूप से तपता बदन, कोड़ों से मार सहे, गिरते ही दूसरी बार हो यीशु क्रूस लिए। 7वां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ हे भगवान। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ हे भगवान। छल का जब पापों का प्याला, तेरी टूटी जीवन माला।
छल का जब पापों का प्याला, तेरी टूटी जीवन माला मुझको दे दे तेरी शक्ति, मुझको दे दे तेरी शक्ति, मानव को दूंगा जीवन मुक्ति। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ हे भगवान। दुनिया में मैं आया, तेरी आज्ञा निभाया, दुनिया में मैं आया, तेरी आज्ञा निभाया, मिलना है तेरी दया, मिलना है मुझे तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी क्षमा। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ हे भगवान। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ हे भगवान, गिरा हुआ हे भगवान, गिरा हुआ हे भगवान। मनुष्य जाति के पापों का भार ढोने वाले हे यीशु, तुझसे सांत्वना पाने हम तेरे पास आते हैं। तेरे बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। दैनिक जीवन के बोझ से हम नीचे गिर जाते हैं और खड़े होने की शक्ति के अभाव में निराश हो जाते हैं। अपने पवित्र हाथों से हमारी सहायता कर। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों रोते क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों रोते क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यरूशलेम की रोती कलपती स्त्रियों में से एक मैं बोल रही हूँ। दुनिया के इतिहास में क्या कभी कहीं किसी नारी की आवाज सुनी गई? दुनिया के बनाने वाले को ही मिटाने वाली दुनिया में नारी शक्तिहीन अबला समझी जाती है। सर्वशक्तिमान को इतनी यातना देने वाले आज तक हम नारियों को उत्पीड़ित करने में तुले हुए हैं।
क्रूसधारी यीशु की ऐसी मार्मिक और दारुण दशा देखकर हम अपने आंसू रोक नहीं सकते। यीशु ने अपने प्रेम पूर्ण नैनों से हमको देखा और कहा, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। इस कथन का अर्थ उस समय मैंने नहीं समझा। वर्तमान में बच्चे, युवा पीढ़ी व महिलाएं टीवी, सीरियल एवं चैनलों के गुलाम बन गई हैं। नारी शोषण व अत्याचार का शिकार बनती जा रही हैं। महिला आरक्षण, नर नारी का समान अधिकार को लेकर प्रतिवर्ष बहसबाजी, नारा के अलावा कुछ ठोस कदम उठाया ही नहीं जा रहा है। इन सब के बारे में सोच समझ कर यीशु ने वही कहा था। समाज की छोटी इकाई है परिवार। उस परिवार की मूल जड़ महिला, माता है। ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें नारी गरिमा, नारी उत्थान हो, माताओं और बच्चों का आदर सम्मान हो। हे मेरे यीशु, मेरे आश्रय, संकट के समय शरण देने वाले हे प्रभु, तेरी दुखदाई पीड़ाएं हमें दुखित कर देती हैं। इन पीड़ाओं का कारण हमारा पापमय जीवन है। इसलिए अपने पापों का पश्चाताप करने और आज से एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें सहायता दे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। नवा स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मैं कलवारी पहाड़ बोल रहा हूं। यदि मैं सूरज होता तो मैं देता प्रकाश, यदि मैं नदी की अविरल धारा होता तो जमीन को उर्वर बनाता, यदि मैं वायु होता तो सारे जहां में शीतल हवा बहाता। लेकिन मैं एक पहाड़ खड़ा हूं अकेला। मुझ पर यीशु का रक्त प्रवाहित हो रहा है। जैसे धोबी घाट के पत्थरों पे गंदे मैले कपड़ों की बारंबार धुलाई से कपड़े चिरकर फट जाते हैं, वैसे यीशु भी प्राण पीड़ा से मुझ पे तड़प रहे हैं। लड़खड़ाते कदमों से यीशु मुझ पर तीसरी बार गिर पड़े। एक अटल पहाड़ होते हुए भी यीशु की दर्दनाक स्थिति ने मुझे हिलाकर रख दिया, जबकि भारी भीड़ तमाशा देखकर खड़ी थी। क्या आप भी उनमें से एक हैं? जब सगे भाई की निर्मम हत्या होती है, उसे देख आपके मुंह से आवाज निकली, बेचारा, और आप वहां से खिसक जाते मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या यही मानवता है? दूसरों का जीवन अपने जीवन के समान मूल्यवान मानने में ही असली मानवता है। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों का साथ दे, यही मानवता है। अपने स्वार्थ का अंधेरा मिटाएं, सेवा का दीप प्रज्वलित कर मानवता को अमर बनाएं। संसार के पाप हरने वाले हे प्रभु, तेरी दुखमयी पीड़ाओं के सामने मेरे दर्द नगण्य हैं। फिर भी मेरे जीवन के बोझ मुझे दुर्बल कर देते हैं और मेरी तकलीफें मुझे परेशान करती हैं। लेकिन जो लोग अपनी दुर्बलता के कारण बुरी आदतों से लाचार होकर पाप में बार बार गिरते हैं, उन्हें तेरी कृपा से उठकर तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कर।
हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। उन्होंने मुझ पर थूका, मैंने सहन किया। मुझ पर कोड़े लगाए, मैंने बर्दाश्त किया। कांटों का मुकुट पहनाया, मैंने ग्रहण किया। मुझ पर क्रूस लादा, मैंने स्वीकार किया। इन सब से असंतुष्ट होकर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, मेरी इज्जत और स्वाभिमान को भी क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने जो उतारा वो खून पसीने से सब मेरे कपड़े नहीं, बल्कि मेरी इज्जत और स्वाभिमान है। जहां जहां मानव गरिमा के खिलाफ ऐसी घटना घटती, वहां वहां यीशु का कपड़ा उतारा जाता है जबरदस्ती। जहां जहां जाति, धर्म, पद, पदवी, धन संपत्ति से मानवता का हनन होता है, वहां वहां मैं अपमानित होता हूं। क्रूसित यीशु के मनोभावनाओं को धारण करें, मानव जाति का उत्थान करें। हे दुखमयी यीशु, घावों और रक्त के कारण तेरे शरीर से चिपका हुआ वस्त्र खींचते समय हुई घोर पीड़ा तुझे सहना पड़ा। मुझे अपना पुराना पापमय स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर तुझे धारण करने और एक दूसरे ख्रिस्त के अनुरूप जीने की आशीष प्रदान कर। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस पे लेटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लेटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के पावन शरीर और रक्त पहली बार खाने पीने का अवसर जिसे मिला, मैं वह कील बोल रहा हूँ। जोड़ने का काम करने वाला मैं, मेरा दुरुपयोग
दुख सागर का हाथ पांव तोड़ने के लिए किया गया। जिन पवित्र हाथों ने स्पर्श मात्र से अंधों को दृष्टि, बीमारों को चंगाई प्रदान की, जिन पैरों के सहारे भलाई के कार्य करने घूमते फिरते थे, उनको छेदित किया गया। जब अत्याचार होता है, शांति क्रूसित होती है। जब झूठ बोला जाता है, सत्य क्रूसित होता है। जब घृणा करने लगता है, प्रेम क्रूसित होता है। जब कठोरता बढ़ती जाती है, दयालुता क्रूसित होती है। आपके जीवन से ऐसी नुकीली कीलों को निकालकर फेंक दें, यीशु के मूल्यों को अपने साथ जोड़ दें और यीशु के सच्चे साक्षी बनकर आगे बढ़ें। हे संसार के मुक्तिदाता, तू प्रेम का एक नया संदेश लेकर इस संसार में आया, लेकिन संसार ने तुझे क्रूस मरण दिया। तू संसार का ना होने के कारण संसार तेरा बैरी बन गया। यदि हम तेरा अनुसरण करें तो जिन्होंने तुझसे बैर किया वे हमसे भी बैर करेंगे। हे क्रूसित यीशु, आपके साथ क्रूस पर ठोके जाने और इस सांसारिक दुनिया के प्रति मरते हुए सिर्फ तेरे लिए जीने का अनुग्रह हमें प्रदान कर। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी। अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उड़ी। अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। वास्तव में यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, दुखों को वहन किया, कर्मों के लिए घायल किया गया, अपराधों के लिए छेदित किया गया, संपूर्ण जीवन के लिए दंडित किया गया। आइए हम उनके घावों के पुण्य फलों के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हे क्रूसित यीशु, आप जो बपतिस्मा चाह रहे थे उसे आपने ग्रहण कर लिया है। आपकी होम बलि, क्षमा की बलि आप पूरा कर चुके हैं। जो लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं
उन्हें क्षमा देने की शक्ति मुझे प्रदान कर। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू के धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसे आंसू के धारा बही। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मैं यूहन, जिसे यीशु ने प्यार किया। अंतिम बियालू के समय यीशु के करीब रहने का सौभाग्य मिलने के कारण लोग मुझे यीशु का प्यारा शिष्य कहते हैं। उस समय मैं यीशु के साथ रोटी और दाखरस के आदान प्रदान का भागीदार हुआ। भले मुझको अंतिम भोज में खाने पीने और साथ रहने का मौका मिला, लेकिन मैं उनके दुख में शरीक न हो सका। दूर खड़े होकर उनकी प्राण पीड़ा देखते हुए मैंने शोक संतप्त दिल से कलवारी तक उनका अनुगमन किया। अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने अपने दुश्मनों को क्षमा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वही निर्दोष ईश पुत्र अब अपनी माता की गोद में निष्प्राण लेटा है। प्यारे बंधुओं, आप क्रूस रोजरी पहनकर गर्व के साथ मैं ईसाई हूं बोलने के बदले क्षमा देने और क्षमा मांगने में ही ईसाई की असली पहचान है। क्षमा की औषधि का प्रयोग नहीं करने का परिणाम स्वरूप आपसी संबंधों में दरार, अलगाव व मतभेद से इंसान एक टापू जैसे बन गया है। यीशु का शरीर व रक्त ग्रहण करने वाला हर एक व्यक्ति अपने हृदय से क्रोध और अत्याचार को दूर करके दूसरों को स्वीकार करे और क्षमा करे। इसी को हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना है। हे अति व्याकुल माता, जब तेरे प्रिय पुत्र ने तेरी गोद में लेटे हुए मौन भाषा में तुझसे विदा लिया, तब तूने उस असीम वेदना और व्याकुलता को भी झेल लिया। ईश पुत्र को बालक येसु के रूप में अपने पूज्य हाथों में लेने की उस घड़ी से लेकर गोलगोथा तक घटी हर एक घटना तेरे स्मृति में तैर गई। हे प्रिय माता, तेरी अति कठोर व्याकुल पीड़ाओं के प्रति हमारे जीवन के दुख की एकांत घड़ी में हमें धीरज देकर मदद कर। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा,
यीशु की कब्र पावन, दुखियों को सांत्वना। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मैं यीशु की कब्र हूँ। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको अंत में मेरे पास आना ही है। अत्याचारी, अन्यायी, जीवन का विनाश करने वाले अपराधी, जिनको मेरे अंदर होना चाहिए, वे खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन भले कार्य करने वाले यीशु को मुझ में कैद कर दिया। उन्होंने सोचा कि उनके पुण्य कर्मों का अंत हो गया, दफन हो गया। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि एक नया सूर्योदय अब दूर नहीं है। कोख और कब्र, जन्म और मरण के दो पहाड़ों के बीच में आप जीवन डोर के सहारे यात्रा कर रहे हैं। ये कठिन मंजिल इतनी दूर नहीं जितना सोच के आप दिशाहीन बनके यहाँ वहां भटकते फिरते हैं। संपूर्ण जीवन की शिक्षा देने वाले उत्तम गुरु के पद चिन्हों पर चलकर अपने पापों व बुराइयों को दफन कर एक नई सृष्टि, ख्रिस्त का सच्चा साक्षी, ईश्वर की प्रिय संतान बनकर जिए। असंख्य पीड़ाएं सहने के बाद महिमा में प्रवेश करने वाले हे यीशु, हम तेरी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर तेरे साथ दफनाए गए हैं। रात दिन तेरी क्लेशमयी प्राण पीड़ाओं पर मनन चिंतन करते हुए पाप के लिए मरकर जीवन बिताने की आशीष प्रदान कर। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। मेरा क्रूस रास्ता यहां समाप्त होता है, तुम्हारे लिए यहां शुरुआत है। आज तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। चल चल चलते रहें। चल चल चलते रहे, यीशु के पीछे चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे। चल चल चलते रहे, यीशु के पीछे चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।